हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आप लोगों को पता चल चुका है जीके का इसमें कितना प्रश्न होने वाला है। तो 30 प्रश्न आप लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने भी भाई चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। और एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली के डेली वीडियोस लेकर आए। ठीक है, तो आप लोग चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग मेरे साथ आंसर देते रहिएगा। तो प्रश्न को पढ़िए, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? बताइएगा। अहिंसा आश्रम या गांधी धाम आश्रम या साबरमती आश्रम या डांडी आश्रम। तो आप लोगों को चार ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है साबरमती आश्रम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ऑप्शन सी राइट होने वाला है। तो आप लोग इसका सही आंसर सी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को, और आप लोग 2 नंबर का आंसर बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए। प्रश्न 2 नंबर है, नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? बताइएगा। तो आप लोग क्या दीजिएगा आंसर, आप लोग बताइएगा। नंदी हिल स्थित है मैसूर शहर के। ठीक है, मैसूर शहर के निकट स्थित है नंदी हिल। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही कीजिएगा, जो कि 100% सही होने वाला है दोस्त। आगे चलते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोगों का जीके किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को देखने को इस क्लास से मिले, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। प्रश्न है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? बताइएगा। आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो आप लोग 3 नंबर का आंसर क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, जो कि 100% आप लोग आंसर सही दिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कन्हेरी और कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। तो प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, बताइएगा आप लोग, श्रीहरिकोटा में या त्रिवेंद्रम में या ट्राम्बे में या बेंगलुरु में। तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को क्या सही करना है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। तो आप लोगों को 5 नंबर प्रश्न दिख रहा है, ऑप्शन को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और ऑप्शन को, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? बताइएगा आप लोग। आंध्र प्रदेश राज्य में या गुजरात में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो 5 नंबर का आंसर आप लोग याद रखिएगा, यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही करना है, जो कि 100% आप लोग सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर पता नहीं हो तो। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है और बताना है। तो प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है? बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे इंडिया गेट या जलियांवाला बाग या सप्तमूर्ति। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। ठीक है, जिसमें अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोगों को सही करना है। आगे बढ़ते हैं, अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग आंसर बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? बताइएगा। तो आप लोगों को बताना है क्या इसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों को ए याद रखना है दोस्त, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को 6 नंबर प्रश्न को क्लियर हो चुका होगा। अब अब देखने वाले हैं 8 नंबर। 7 नंबर प्रश्न था, अब 8 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, आप लोग बताइएगा। प्रश्न है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाए थे सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है,
तो आप लोगों को बी सही करना है, जो कि 100% आप लोगों का आंसर सही होगा। अभी तक ले आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त। बाकी आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए और बताइएगा आंसर। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। तो आप लोगों को पता हो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फतेहपुर सीकरी, तो ऑप्शन ए आप लोगों को करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग 10 नंबर प्रश्न अगला प्रश्न देखने वाले हैं, तो उसे पढ़िएगा और बताइएगा। तो दिख रहा होगा, आप 10 नंबर प्रश्न पढ़िए और बताइए। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, बताइएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग क्या बताइएगा, इसकी स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ठीक है। शांति निकेतन कब, 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे, तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी को आप लोग करेक्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर को पढ़िएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, बताना है आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा, यह स्थित है दिल्ली में, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ करेक्ट करना है दोस्त और याद रखना है। चलते हैं अब इसी तरह आगे प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर को पढ़िए और बताइए। प्रश्न क्या है हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका निर्माण करवाए थे सवाई राजा जय सिंह ने, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए को आप लोगों को करेक्ट करना है और इनका नाम याद रखना है, काफ़ी इनसे प्रश्न भी बनता है। आगे चलते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न आप लोग देखने वाले हैं, तो 13 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं हम। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है। एक बार और से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह स्थित है बीजापुर में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को डी करेक्ट करना है, जो कि 100% आप लोगों को सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बीजापुर में स्थित है बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज। इसी तरह अब अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या है। प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, बताना है आप लोगों को। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पे उत्तर हो गया और यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। तो यहाँ पे बताना है कौन सा छोर है, तो यहीं इसी का नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्त, आप लोग बताइएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये ऊपर है तो इसको बोलते हैं आप लोग इंदिरा कॉल। यहाँ पे हो गया वलांग किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनता है, और यहाँ पे गुहर माथा कच्छ में है, ठीक है। तो आप लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए दोस्त। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी को आप लोग राइट करने वाले हैं, जो कि 100% आप लोगों का सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जियोग्राफी का सवाल है। तो अगर आप लोग चैनल से अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोगों का जीके का अब दुख दर्द दूर करने वाला हूं हम ऐसे ही क्लासेस के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो आ चुके हैं अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है, बताइएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है, क्या आप लोग बताइएगा, उडकम्बलम, ठीक है। तो उडकम्बलम इसका सही आंसर होने वाला है। तो आप लोग डी के साथ सही कीजिएगा, जो कि आप लोगों का सही होने वाला है 100%। चलते हैं दोस्त, आप लोग अब अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस राज्य यानी कि किस जिले में है, बताना है आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा, गोल गुंबज स्थित है प्रसिद्ध, जो कि बीजापुर में, अभी पीछे ही हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा बीजापुर का नाम। आगे बढ़ते हैं अब 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्त। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए औरंगाबाद में, ठीक है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन बी को राइट कीजिएगा और याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अब 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा और आंसर दीजिएगा मेरे साथ। प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बताइएगा जल्दी से। सारनाथ या बोध गया या कपिल वस्तु या राजगृह में? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रबोध बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था बोध गया से। ठीक है, तो बी को आप लोग करेक्ट करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं अब 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा 19 का। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए दोस्त, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए, यह स्थित है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप लोगों को ऑप्शन सी करेक्ट करना है दोस्त। आगे चलते हैं अब 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं, यह दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि आप लोग बताइएगा यह अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आप लोगों को सी को करेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा और बताइएगा। तो देखिए, प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है? बताइएगा आप लोग। तो सबसे ओल्ड स्मारक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग बताइएगा। अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक में से एक है। ठीक है, तो आप लोगों को डी को करेक्ट करना है, जो कि 100% सही होगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं अब 22 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइएगा। तो अगर आप लोग के दोस्त भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें भी यह वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जीके से रिलेटेड परेशानियों को दूर हो सके ऐसे प्रश्नों को, ताकि आप लोग सामान्य ज्ञान की ऐसे ही नॉर्मल प्रश्नों को आप लोग सीख सकें। तो प्रश्न को अब कंटिन्यू कीजिएगा और बताइएगा। प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड नोबल पार्क किस शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है, अल्फ्रेड पार्क है वह किस व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है। ठीक है, तो यहीं पे इनका मृत्यु हुआ था, यानी कि यहीं पे यह शहीद हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पे शहादत के लिए प्रसिद्ध एक अल्फ्रेड नोबल पार्क है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के साथ सही करना है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अब 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग मेरे साथ आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो 23 का आंसर आप लोग याद रखिएगा, यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अब 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न को रीड कीजिए और बताइए। प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। तो यह अवस्थित है, आप लोग बताइएगा, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा और याद रखने की कोशिश भी कीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अशोक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को अब दिख रहा है, हम लोग आ चुके हैं 25 नंबर प्रश्न पे। तो पढ़िए। प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है? बताइएगा। लाल किला है या विज्ञान भवन या जंतर मंतर या संसद भवन? तो 25 का आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा, जंतर मंतर एक प्रसिद्ध वेधशाला है। तो सी के साथ आप लोग करेक्ट करने वाले हैं। और आगे बढ़िएगा, अब अगला प्रश्न को आप कंटिन्यू कीजिए और बताइए। तो 26 नंबर प्रश्न पढ़िए। किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा नहीं कराया गया था? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो आप लोग बताइएगा दोस्त, पटना में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आप लोगों को बी करेक्ट करना है। आगे चलते हैं अब 27 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। 27 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा और बताइएगा आंसर इसका। प्रश्न है, किस पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा? इसे कहा जाता है कोडाईकनाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, जिसे पर्यटकों की राजकुमारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है? बताइएगा।
तो हवा महल क्या उदयपुर में है? तो दोस्त हवा महल जयपुर में है, ना कि उदयपुर में, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए को ही सही कीजिएगा। बाकी चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, और आगरा का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। तो यह तीन प्रश्न सही है, बट सुमेलित पूछा है तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ सही करना है, जो कि 100% आप लोगों का सही होने वाला है। और याद रखिएगा हवा महल स्थित है जयपुर में, न कि उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइएगा। तो 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई है? बताइएगा। कुली कुतुब शाह ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो आप लोग जल्दी से 29 का आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, चार मीनार का निर्माण करवाए थे कौन? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ सही करना है, जो कि 100% दोस्त सही होने वाला है। याद रखिएगा चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न आप लोग के सामने है, तो आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और अच्छा से आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बताइएगा। अकबर ने, या औरंगजेब ने, या शाहजहां, या जहांगीर ने? तो 30 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या दोस्त? आप लोग बताइएगा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए सही करना है। बाकी आप लोगों को 30 प्रश्न आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो अपना एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अवश्य आप लोगों का कमेंट को रीड करेंगे और आप लोगों का कमेंट देखेंगे। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आप लोगों के सामने यह चार प्रश्न है, तो चार ऑप्शन है, सॉरी। तो चार ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो यही आप लोगों का यह HW था, यानी कि होमवर्क एक प्रश्न। बाकी 30 प्रश्नों को हम आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों के दोस्त भी अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। यह GK का प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न अब आगे भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।